पैसा तकरीबन सभी कमा लेते हैं, लेकिन पैसे की बचत भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, जिससे एक बहुत बड़ा दौलत का निर्माण कर सके, है ना। तो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ कि अपने पैसे को कहाँ निवेश करें और कैसे निवेश करें। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। निवेश क्या है कि अपने पैसे को ऐसे जगह में या ऐसे प्रॉपर्टी में डालना है जहाँ से आप रात को जब सो रहे हैं तो आपके पैसे पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए क्या है कि पैसा कमाना तो हम डायरेक्ट कमा लेते हैं, तो हमें पैसे को भी लगाना पड़ेगा काम पे, जिससे पैसे से पैसे आ सके, तब जाकर हमारा दौलत का निर्माण हो सकते हैं। लेकिन पैसा निवेश जब हम करने के बारी आते हैं तो हम या तो डर जाते हैं या फिर हम निवेश कर भी देते हैं, तो हमारा जरूरत पड़ने पर हम उसको निकाल लेते हैं। तो हमारा लंबे समय के लिए हम बहुत रख नहीं पाते हैं कि हमारा जरूरत बहुत ज़्यादा होता है, हमें पता नहीं चलता है कि कैसे क्या करें, है। तो इसी बारे में आज बात करते हैं। तो आपका जो मतलब परिवार तो पहले है, तो परिवार की जरूरत भी पहले है। तो परिवार के लिए हाँ, हर इंसान कमाते हैं, हर इंसान पैसे को बचत करते हैं, निवेश करते हैं, बढ़ाते हैं, जो भी करते हैं परिवार के लिए करते हैं। तो परिवार के लिए अगर आपको दौलत का निर्माण करना है, चाहे आपकी जिंदगी को बहुत सुंदर बनाना है, उसके लिए पहले आपको 3 चीज करना बहुत जरूरी होता है। 3 चीज क्या है? पहले आपको टर्म्स इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरत होता है कि एक इंसान, आप कमाते हैं घर में, आपके परिवार आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। अगर आप भगवान ना करे कुछ ऐसा किसी का हो जाए तो उनके परिवार तो रास्ते में आ जाएंगे। अगर सरकारी जॉब हुआ तो चलो तो ठीक है, उनको पैसा रहता मिल जाएगा। लेकिन जो लोग प्राइवेट में है, जो लोग सिंपल काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, तो उन लोगों को क्या है, टर्म्स इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी होता है। टर्म्स इंश्योरेंस क्या है कि आप कितने सालों के लिए कर रहे हैं, है ना। उसका टर्म्स इंश्योरेंस में जो अमाउंट लगते हैं ना, उसका अमाउंट बहुत कम होता है ना। तो साल में एक ही बार लगता है। उसको आप लगा, आपको अगर आपका मंथली खर्चा 50,000 है, 30,000 है, 20,000 है, आप उसी हिसाब से अपने जो टर्म्स इंश्योरेंस का जो अमाउंट है उसको आप रखेंगे कि आपके बाई चांस कुछ हो गए तो एक ऐसे रकम उनको मिले जिसको वो कहीं रख के महीना में उतना ही पैसा जो आज आप घर में दे रहे हैं, उतना ही पैसा उनको हर महीना मिलते रहे, ताकि आपके परिवार रास्ते में ना आ जाए, है ना। तो हर इंसान को टर्म्स इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरत होता है। और टर्म्स इंश्योरेंस जब आप लेते हैं ना, इसका अमाउंट बहुत कम पड़ता है, इतने बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये तब तक लागू है जब तक आप इसको लेंगे, 70 साल, 80 साल, 90 साल। लेकिन हाँ, अगर बाई चांस कुछ हो गया तो आपके परिवार को तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ भगवान के आशीर्वाद से ना हो, अगर कुछ नहीं हुआ, तो क्या है, वो पैसा भी आपको रिटर्न कहीं से नहीं मिलेगा। इसलिए इसका जो अमाउंट लगता है ना, ये बहुत कम पैसा लगता है, इसलिए टर्म्स इंश्योरेंस जरूर कराइए आप, है ना। दूसरा क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरत होता है। कोरोना के समय आप लोग को सभी को पता चल गया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस रहना कितना जरूरत होता है। आप प्राइवेट में जाइए, अच्छा ट्रीटमेंट कराने के लिए जाइए, तो आपको काफी पैसे की जरूरत पड़ जाता है। तो उस समय क्या होता है, हमारे पास कैश को देना पड़ता है। हमारी जमा पूंजी है, घर बार, कभी कभी जमीन प्रॉपर्टी सब कुछ हम बेच देते हैं कि मतलब हेल्थ के लिए, शरीर के लिए, है ना। तो क्या है कि इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराइए आप, है ना। बच्चों के लिए कराइए, अपनी पत्नी के लिए कराइए, अपने माँ पापा के लिए, परिवार में जो लोग हैं सबके अलग अलग करा के रखिए। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में है, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, आप करा के रखिए। अगर कंपनी में कराए अच्छी बात है, फिर भी आप अलग से करा के रखिए, क्योंकि कंपनी अगर बंद हो गई, कंपनी आपसे आप छोड़ दिए, कंपनी कुछ भी हुआ, तो क्या है कि आपको वो जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो तो ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन उसमें काफी सारा झमेला होता है, काफी सारा परेशानी होता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा के रखिए आप, है ना। तीसरा क्या है, इसमें आपको बहुत सारा
पैसा जो है आपका बचत हो जाएगा। जरूरत के समय अगर कुछ प्रॉब्लम, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम, आप लोगों को हेल्थ इशू कुछ हो गया तो उसमें आप बहुत आराम से निकल सकते हैं उस प्रॉब्लम से। तीसरा क्या है, इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरत होता है। जैसे कोरोना के समय क्या हुआ था, सारे बिजनेस ठप हो गया था, सारे कंपनी कितने आदमी को निकाल दिया था, जो लोग थे उनको भी बहुत कम अमाउंट में रखा था, बहुत पैसा कटिंग हो गया था, कितने लोग तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को तो कंपनी बंद ही कर दिए। तो इसलिए जो आप हर महीना आपका जो घर का खर्चा है ना, चाहे 20, 30, 50, 60 जो भी है ना, उतना पैसा इंटू 6 मंथ, है ना, उतना पैसा 6 मंथ आप इमरजेंसी फंड में उसको किसी जगह में फिक्स करके कुछ भी करके रख दीजिए, ताकि अगर कंपनी बंद हो जाए, आपका बिजनेस ठप हो जाए, आप कंपनी आपका नौकरी छूट जाए, कुछ भी, 6 महीना आपके हाथ में रहेगा, आपको परिवार को कोई परेशानी नहीं होगा। अब 6 महीने के अंदर तो अपना जुगाड़ कर ही लेंगे, तो क्या है, आपका परेशानी कम हो गया, आपको चिंता नहीं करना पड़ा, आपका प्रेशर नहीं बढ़ा, आपका हार्ट स्ट्रोक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप आराम से उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो ये चीज आप एक दिन में तो 6 महीने का पैसा आप इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए हर महीने जो आपका आ रहा है ना, उसमें से कुछ आप जरूर निकाल के आरडी कर लीजिए, है ना, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट कर लीजिए। कुछ पैसा आप रिकरिंग डिपॉजिट 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए उसको करते रहिए, है ना, ताकि आपका जो कुछ पैसा उसमें, आपका जो इमरजेंसी फंड उसमें जमा होते रहे। इकट्ठा तो आप नहीं सकेंगे, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसा है उसको भी इमरजेंसी के फंड के तौर पे 6 महीना का पैसा जरूर रखिए। तो 3 चीज आपको जरूर करना है इन्वेस्टमेंट में एट फर्स्ट, ये पहले आपका जिंदगी स्मूथ, आसान बनाने के लिए, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। निवेश क्या है कि निवेश तो हर कोई करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेना हर कोई नहीं चाहते हैं। तो मैं आज जिसमें रिस्क ना के बराबरी है और रिटर्न भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, ऐसे टॉपिक में आपके साथ बात करूंगी। तो पहले क्या है कि आप इमरजेंसी फंड या तो फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, या तो टीडी बोल के पोस्ट ऑफिस में मिलता है, टाइम डिपॉजिट स्कीम, उसमें भी रख सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट का क्या है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, 4%, 5, 5.5 तक मिल जाता है। और टीडी में क्या है, 6 तक आपको मिल जाता है। बैंक से पोस्ट ऑफिस में हर समय क्या है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। दूसरा बात क्या है कि हमारा हर दिन ना मुद्रास्फीति जो होते रहता है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ते रहता है, हर चीज का दाम हर साल बढ़ते रहते हैं। तो हमारे पैसे को अगर हम ऐसी जगह में रख रहे हैं जो साल में 6% के एवरेज से कम दे रहा है, तो क्या है, हमारे पैसा कम होते जा रहे हैं, है ना, पैसा हम बढ़ा नहीं रहे हैं, कम कम आ रहे हैं। तो इसीलिए फिक्स डिपॉजिट, इमरजेंसी फंड रखने के लिए फिक्स डिपॉजिट ठीक है, बाकी ऐसे निवेश करने के लिए फिक्स डिपॉजिट का तो ही सही नहीं है ना, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो आपका पैसा दिन दिन कम होते जाएगा। हमारा जो मुद्रास्फीति है, जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, उससे हमारा पैसा घटते रहेगा। तो ये यहाँ निवेश के लिए सही नहीं है ना। टीडी क्या है, 1 साल के लिए होता है, उसको 1 साल के बाद आपको वो अपने आप ही उसको टूट जाएगा वो, है ना। उसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, 6% के आसपास है, और उसको दोबारा आप फिर उसके इमरजेंसी फंड को वहां रख दीजिए, उसको 1 साल के बाद आप तोड़ सकते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट क्या है कि आप कभी भी 1 साल के लिए रखें, उसको कभी भी आप तोड़ सकते हैं। तो कुछ पैसा तो हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको मिल जाएगा। इमरजेंसी फंड आप फिक्स डिपॉजिट, टीडी, ये सब में रखिए। दूसरा एक, अगर आप बहुत कम पैसा, निवेश क्या करना है आपको, जो आपको सारा जरूरत है ना पूरा करके, बहुत छोटी रकम ना आप निवेश कीजिए, है ना, और उसको लंबा टाइम के लिए करना है। निवेश हर समय लंबा टाइम के लिए करना है। अगर आपको मतलब एक बड़ा सा पेड़ के छांव में बैठना है ना, तो उस पेड़ को आपको मतलब छोटे से बड़ा करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है पेड़ बड़ा होने में। तो ऐसे निवेश भी ऐसे है, छोटी छोटी रकम जब आप लगातार करते जाएंगे ना, तो एक समय वो बरगद की पेड़ जैसा आपको, आपका दौलत का निर्माण होते हुए आपको दिखाई देगा, लेकिन उसमें काफी साल लगेगा। इसलिए उस पैसे को निकालने के लिए मत सोचिए, रातों रात अमीर बनने के लिए मत सोचिए, ये कभी नहीं, कोई नहीं बनता, जल्दी कोई इंसान अमीर नहीं बनता है।
धीरे धीरे बनते हैं, है ना। और जल्दी बना हुआ वो चीज रहता भी नहीं है। तो क्या है, दूसरा है क्या है कि निवेश आप जब करेंगे, जैसे पीपीएफ, पीपीएफ क्या है, 500 रुपया में भी आप कर सकते हैं। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ना। वो किसी भी बैंक में आपको मिल जाएगा, सरकारी बैंक में आप कोशिश कीजिएगा लेने के लिए। तो सरकारी बैंक में पीपीएफ आप 500 रुपये से जमा कर सकते हैं। 5 साल इसका लॉकिंग पीरियड होता है और 7.1% इनका इंटरेस्ट रेट होता है। इसका इंटरेस्ट क्या है कि कंपाउंडिंग है, चक्रवृद्धि है। मतलब अगर आपने 2 रुपये रखा, दो दो का 4 बनेगा, 4 का 8 बनेगा, 8 का 16 बनेगा, 16 का 64 बनेगा, ऐसे डबल मल्टीप्लाई होते जाएगा, है ना। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में निवेश हमारा अच्छा होता है। तो पीपीएफ में आप रख सकते हैं। पहली बार 5 साल बाद आप 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, 15% अमाउंट आप पैसा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर 50 ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ निकालने की जरूरत क्या है हमें, हम सिर्फ जमाना है। इसीलिए मैं आपको बोलूँ ना 500 जमा कीजिए। अगर आप 500 कर सकते हैं, 500 जमा कीजिए। आप पहले जब आपका पैसा आ रहा है ना, हर दिन पैसा आ रहा है ना, उसमें गुल्लक में कुछ डाल दीजिए। या फिर आपका महीना में जब कुछ आ रहा है उसमें से पहले आप खर्च कर रहे हैं ना, उससे पहले आप थोड़ा सा निकाल के ना डाल दीजिए। बहुत कम अमाउंट डाल दीजिए जहाँ आपका ध्यान ना जाएगा। और उसको जब लगातार करते रहेंगे ना, कुछ साल बाद उसका कंपाउंडिंग का ताकत देखिएगा। ये पीपीएफ आप कर सकते हैं, है ना। तीसरा क्या है, एनएससी, है ना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट होता है। ये भी पोस्ट ऑफिस में मिलता है। इसको भी आप बॉन्ड है ये, है ना। ये 500 रुपये से भी आपको मिल जाएगा। ये आप हर महीना में आपको बोला 500 रुपये आप लगाइए, एक बॉन्ड ले लीजिए। ये भी इनकम टैक्स सेविंग है ना। अगर इनकम टैक्स आपका लगता है तो उसमें भी ये सेव करता है। तो उसको आप बॉन्ड को लेके हर महीना 500 का ले लीजिए। चाहे आपको कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, उसका आप एक बॉन्ड खरीद के रख लिया अपने पास। उससे भी 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, उसमें भी 7.12% का इंटरेस्ट होता है। अच्छा है वो, एनएस से भी अच्छा है। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आपका एनएससी, पीपीएफ ये सब अच्छा है ना। और एक क्या है कि गोल्ड होते हैं ना, ज्वेलरी। लोग सोचते हैं कि हम ज्वेलरी खरीद रहे हैं, गहना वगैरह खरीद ले तो हमारा क्या है, पैसा इसमें इन्वेस्ट होके रहा, हम निवेश कर दिए, पैसा हमारा बन रहा। लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़ेगा, आप गोल्ड को बेचने के लिए जाएंगे तो उसमें पहली बात तो प्योरिटी के लेकर झमेला होगा आपका। वो बोलेगा ये कमी है, वो बोलेगा ये कमी, उसमें से आपका काफी पैसा निकाल वो लोग काट देगा, डिडक्शन कर देगा। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है कि आपका जो मेकिंग चार्ज है वो तो पूरा आपका काट देगा वो लोग। उसके बाद वो पैसे को देगा, उसके बाद भी बोलेगा कि आपको इतना परसेंट हम देंगे। फुल पैसा जितना आपने लगाया उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। तो निवेश तो ये हुआ नहीं, हमारा लॉस में चला गया, है ना। मुनाफा तो हुआ नहीं, हमारा नुकसान में चला गया। तो अगर गोल्ड में निवेश करना है ना तो आप गोल्ड बॉन्ड लीजिए, है ना। गोल्ड बॉन्ड क्या है, गोल्ड बॉन्ड मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गोल्ड बॉन्ड गोल्ड की तरह है। जो आप गोल्ड 5 ग्राम खरीद रहे हैं, 2 ग्राम का सोना खरीद रहे हैं, उसमें भी आप बैंक में जाके सरकारी में लीजिएगा। मैं बार बार एक चीज सरकारी में बोलता हूँ, उसमें डूबने का खतरा कम रहता है। इसलिए सरकारी किसी भी बैंक में आप गोल्ड बॉन्ड लेने के लिए जाएंगे तो अभी जैसे मार्केट प्राइस गोल्ड का 50,600 करीब इसके आसपास है। तो उतना में आपको 10 ग्राम का एक बॉन्ड मिल जाएगा। आप 10 ग्राम लीजिए, चाहे 1 ग्राम लीजिए, बहुत कम लीजिए, मैं बोला ना 1 ग्राम लीजिए, कभी 1 ग्राम ले लीजिए, कभी 2 ग्राम ले लीजिए। ऐसे करके आप सोना खरीद रहे हैं ना तो खरीद लीजिए। उसमें क्या है, 2.5% इंटरेस्ट। जो आप पैसा आपको अगर 20,000 का लिए या 50,000 का लिए, उसी का 2.5% इंटरेस्ट आपको जब तक उसको बेचेंगे नहीं तब तक आपको अकाउंट में आते रहेगा, 6 महीना बाद। उसके बाद क्या है, वो बॉन्ड आपने जब खरीद लिए तो जब उसको 5 साल का इसका भी लॉकिंग पीरियड होता है, जब इसको आप बेचने के लिए जाएंगे तो उस समय मार्केट में गोल्ड का जो रेट होगा ना, वही रेट में आप उस बॉन्ड को सेल करेंगे, है ना। तो ये हमारा फायदा हो गया ना गोल्ड का। गोल्ड कभी भी ना रेट इनका कभी भी कम नहीं होता है। कभी भी मार्केट में गोल्ड का रेट कम नहीं हुआ। मेरे शादी के समय गोल्ड का रेट था, सोना का था 4,500, मतलब 4,500 रुपया 10 ग्राम का दाम था। और आज के डेट में 56,000, है ना।
50,600, है ना। तो सोच सकते हैं कितना, अगर उस समय 10 ग्राम का बॉन्ड एक लेके रखते तो आज क्या, कितना गुना वो बॉन्ड का, मतलब हमें कितना प्रॉफिट होता, कितना मुनाफा होता, है ना। तो इसलिए गोल्ड मत खरीदिए, गोल्ड बॉन्ड खरीदिए आप, है ना। अब मैं और एक पड़ाव में जा रही हूँ आपका, जिसमें क्या है, रिस्क तो है लेकिन इंटरेस्ट रिटर्न बहुत अच्छा है। लंबा टाइम के लिए रखिए इसको। जैसे आपका रिटायरमेंट प्लान करना है, या फिर आपका लड़की का शादी देना है, लड़के का पढ़ाई कराना है कहीं ऊंचे बड़ा बाहर में, है ना, अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा ज़्यादा खर्चा हो, या फिर आपका सपनों का घर बनाना है, या फिर बहुत अच्छा एक गाड़ी खरीदना है, जो भी है, इसके लिए आप आपको एंट्री करना पड़ेगा या तो म्यूचुअल फंड या स्टॉक में। स्टॉक बोलते हैं एक ऐसा कुआं है दुनिया का, जिसमें सारा दुनिया का पैसा का प्यास बुझा सकता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है। तो पहले स्टॉक में जाने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि डीमैट अकाउंट हमारा बहुत ज़रूरत होता है स्टॉक में जाने के लिए आपको। तो पहले झमेला होता था, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन ऐप आ गए हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक। मैं जीरोधा के साथ काम करती हूँ, मैं जीरोधा में हूँ, जीरोधा में मेरे पास है। तो जीरोधा में 200 रुपया डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लगता है। उसका लिंक जो है जीरोधा का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें से आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपका सेविंग्स अकाउंट चाहिए, उसके साथ आपका लिंक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट के साथ। उसमें से आप बहुत कम पैसा से ना आप स्टॉक में घुस सकते हैं। लेकिन हाँ, इंटरडे ट्रेडिंग कभी मत कीजिएगा। स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब से बचिएगा, क्योंकि ये सब आपको ना, रेट तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है लेकिन गिरता भी तो बहुत तेजी से गिरता है ये। इसलिए मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब में इन्वेस्ट मत कीजिए। हर समय लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लार्ज कैप होता है ना, स्थिर होता है वो, है ना, और गिरता भी है तो बहुत कम से रेशियो में गिरता है, और लंबा टाइम में डूबने का खतरा इसमें बहुत ही कम होता है ना। तो कभी भी बोला ना, कोई एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना, कुछ महीना में कुछ पैसा अगर लगा लीजिए, आपके पास 1 लाख रुपया आया, उसमें से 5,000 अपने कुछ स्टॉक खरीद लिए। लेकिन हाँ, स्टॉक के बारे में पूरा जानकारी लीजिए, उसके कंपनी के बारे में अच्छा से जानकारी लीजिए, उसका 5 साल का आप उसका परफॉर्मेंस देखिए कि 5 साल में उसने कितना ऊपर नीचे गए हैं, कैसे गए हैं, वो सारा कुछ पढ़ने के बाद, उसके बाद फिर आप उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, वो शेयर आप खरीदिए, है ना। रातों रात अमीर मत बनिए। इंटरडे ट्रेडिंग कभी मत कीजिए। लोगों की बात मत सुनिए। हाँ, स्टॉक में हमारा, मेरे भी एक डर था कि स्टॉक में डूब जाते हैं पैसा, ऐसे होता है। कुछ नहीं होता है। आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट करके भूल जाइए। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, है ना। आप 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल बाद इतने बरगद का पेड़ आपको दिखाई देगा, मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए, है ना। लेकिन आप जानकारी लेने के बाद स्टॉक में स्टॉक लीजिए, है ना। आप तो जानकारी का बहुत सारा सोशल मीडिया है, आप आसानी से जान सकते हैं। पढ़िए अच्छा से, बार बार चीज को, कंपनी के बारे में, कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी का रेशियो, सारा कुछ जो उनका चार्ट है, वो सारा कुछ अब देखिए अच्छी तरह से, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, है ना। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा 25, कभी कभी 15%, 18% के हिसाब से देते हैं, लेकिन लंबा टाइम आपको रखना पड़ेगा, है ना। अगर एक इंसान महीना में 10,000, 12,000 इनकम करते हैं ना, और वो भी अगर 500 रुपया हर महीना रख सकते हैं स्टॉक खरीद के, शेयर खरीद के, तो 30 साल बाद वो करोड़ के ऊपर से खेलेगा, इतना मुझे पता है। उसका कैलकुलेशन अगर बोर्ड होता मैं आपको दिखा देती, लेकिन है नहीं, तो इसे मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं आपको मुंह से बोल रही हूँ कि बहुत ही अच्छा है ना। लेकिन बहुत सोच समझ के, क्योंकि पैसा हम इनकम कमाते हैं, बहुत तकलीफ से कमाते हैं। पैसा कमाने में हमारा बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको गंवाने में ना 5 मिनट भी नहीं लगता है। इसलिए लालच में मत पड़िए, है ना। रखिए, रख दीजिए, खरीद के रख दीजिए। लोगों के बात मत सुनिए, झूठ जाएगा, कुछ नहीं होगा। गिरेगा, गिरते गिरते ऊपर एक दिन जाएगा ही, लंबा टाइम में आपको ऊपर मिलेगा ही वो, है ना। तो स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और क्या है, और एक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के लिए जीरोधा में कॉइन है यार, कॉइन के द्वारा आप म्यूचुअल फंड में बहुत सारा है, उसमें से आपने बोला आपको 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए, 10 साल का परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी देखिए कैसा है नहीं है, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड अच्छा है कि स्टॉक के क्या होता है, आपको स्टॉक में सारा कुछ देखना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको कुछ भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि एक स्टॉक का, म्यूचुअल फंड का जो एक फंड मैनेजर होते हैं ना, वो सारा कुछ देख रेख करता है। आपका म्यूचुअल फंड क्या है, बहुत सारा कंपनी में आप 500 1000 रुपये में मंथली बहुत सारा कंपनी में आप अपना पैसे को लगा दे रहे हैं, है ना। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि मिनिमम 50 शेयर में डालते हैं, फंड मैनेजर जो होते हैं 50 शेयर को देख रेख करते हैं। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो उसको 6 महीना बाद बाद हटा देते हैं, फिर दूसरे को डालते हैं। तो इसका आपको शेयर की चिंता नहीं है, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए, है ना। तो उसमें जैसे निफ्टी बीज है जो कॉइन, इसमें म्यूचुअल फंड, उसमें आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारा म्यूचुअल फंड है। आप बैंक में भी जाके, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, बैंक में भी जाके कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप पैसा रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड जब बैंक में रखेंगे तो आपको एक ही अमाउंट लगातार रखना है, लेकिन जब आप ऐप के द्वारा जाएंगे, ऑनलाइन में जाएंगे, तो आप क्या है, हर महीने उसको बढ़ा सकते हैं। हर साल मैं बोलती हूँ म्यूचुअल फंड आप 500 से 700 से 1000 1500 जैसे शुरू कर रहे हैं, लेकिन हर साल ना उसको 10% के हिसाब से आप बढ़ाते रहिए, है ना। तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कभी कभी 25% के ऊपर भी रिटर्न देते हैं, है ना। हमारा जो मुद्रास्फीति है, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, वो 6% के एवरेज में है, तो आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड, हाँ, वो जो फंड मैनेजर है ना, वो एक अमाउंट लेते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। जब एग्जिट करेंगे आप वहां से, जब निकलेंगे म्यूचुअल फंड लेके, पैसा जब आपका साल पूरा हो जाएगा, तो उसमें जब आप निकलेंगे तो एक अमाउंट और फंड मैनेजर आपसे फीस के तौर पे उसी से काट लेता है, उसको आपको अलग से देना नहीं पड़ेगा। वो आपको जो पैसा आएगा उसमें से कभी कभी क्या होता है, 0.25 भी होता है, कभी कभी 5% तक भी होता है, 2% तक भी होता है। तो आप उसको रेशियो को देखना है कि आपका एग्जिस्ट कितना ले रहा है ना। उसको आपका म्यूचुअल फंड जब आप करेंगे तो एग्जिस्ट जो अमाउंट है, रेशियो, उसको आपको देखना है कि कितना ले रहे हैं। जो अच्छा होते हैं कंपनी, वो कम रखते हैं अपना रेशियो, तो उस चीज को आपको, मतलब एग्जिस्ट जो अमाउंट है उसको आपको ध्यान रखना है ना। और क्या है कि म्यूचुअल फंड को आपको 10% के हिसाब से बढ़ाना है ना। बैंक में भी आ जाके आप कर सकते हैं, उसमें से आपको अमाउंट। और ऑनलाइन में क्या है, जब आप करेंगे तो आपको साल का लिमिट आप मत कीजिए, आप उसको करते जाइए। आपको अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है तो आप 5000 कीजिए, 2000 कीजिए, लेकिन हाँ, कभी भी ना बंद मत कीजिए। आप मोटा रकम लालच में जल्दी मत कीजिए, आप ऐसे अमाउंट कीजिए जिसको आप लगातार करते रहेंगे और देखना ना पड़े। फिर वो आपका सपनों का घर, चाहे बस सपनों का बहुत सुंदर सा कार, चाहे बहुत सुंदर आपके बच्चे का पढ़ाई का बहुत बड़ा अमाउंट, आपको वहां से आराम से आपका रिटायरमेंट का समय 60 साल के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो अमाउंट आपको वहां से मिल जाएगा, है ना। तो इसको आप बहुत कम से शुरू कीजिए और रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो ये है इन्वेस्ट का मतलब जो आपको बताया मैंने, इसको आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, रिस्क हल्का सा होता है, लंबे समय में नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप म्यूचुअल फंड में बाजार जब, मार्केट जब गिर जाते हैं तो हमारा यूनिट, हम लोग क्या करते हैं, 500 रुपये में, 1000 रुपये में, जो भी आप खरीद रहे हैं ना, तो बहुत सारा शेयर का ना यूनिट खरीदते हैं हम, 5 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट ऐसे खरीदते हैं। तो क्या होता है, जब हम पैसा बाजार जब गिरते हैं तो हमारा यूनिट ज्यादा, शेयर हम ज्यादा खरीदते हैं। जब हमारा बाजार आप होते हैं तो हम शेयर कम खरीदते हैं, यूनिट कम खरीदते हैं। तो इसको बेचना कब है, वो आप डिसाइड करेंगे जब बहुत साल बाद, जब वो बढ़ेगा, कुछ साल बाद ना, 5 साल 7 साल बाद वो बढ़ते रहेगा। तो मैं बोलूंगी आपको 10 20 साल ना मत निकालिए आप पैसा, उसको रखे रहने दीजिए, बरकत का पेड़ आपको दिखाई देगा। मैं बता रही हूँ आपको, आप देखिएगा, है ना। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट मत कीजिए, मेरे को नहीं लगता है सही, क्योंकि रियल एस्टेट में आप पैसे इन्वेस्ट कर दिए,
और मतलब इमरजेंसी फंड को भी अपना कुछ ना रख के ना सब पैसों को इन्वेस्ट मत कीजिए, बहुत कम अमाउंट निवेश कीजिए। इस चीज को मैं बार बार आपको दोहरा रही हूँ, क्योंकि लालच में मत पड़िए, है ना। जल्दी अमीर नहीं बनना है, धीरे धीरे अमीर बनना है। कोई भी पैसा ना, जो भी आप पैसा लगा रहे हैं ना, उसको एक ही जगह में ना मत रखिए कभी भी। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि सारे एक ही टोकरी में ना सारे अंडे को मत रखिए, है ना, अलग 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 जगह में रखिए, है ना। तो ये थी आज की मेरा इन्वेस्टमेंट के बारे में, निवेश के बारे में। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और मेरे वीडियो अगर और भी आपको देखना है तो प्लीज़ इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कमेंट तो बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।